तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या दे रखा है हमें, ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल इन विच द sides are in length 4 centimeter and 3 centimeter. Then construct another triangle whose sides are 5 by 3 times. क्या करना है हमें, एक राइट ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले तो उसको ड्रॉ करेंगे और उसकी जो साइड है अदर देन हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस को छोड़ के, ठीक है, और वो कितनी है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी साइड क्या है 5 by 3 टाइम्स है, 5 by 3 टाइम्स दी कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। जो ट्राइंगल हमें दिया हुआ है उसके 5 by 3 टाइम्स क्या है, कोरोस्पोंडिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक लाइन ले लेते हैं, हम नेम दे देंगे क्या, बी एंड सी। बी और सी ये लाइन है, बी सी लाइन इसको बोल देंगे हम, और 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब देखो बेस क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हम इसको ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होनी चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल बनाएंगे। तो जब उसने बोल ही दिया कि ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। अब देखो इसमें ध्यान से, एक बार को हम इसको हटा भी दें तो राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये सबसे छोटी लग रही है हमें, उसके बाद ये, और इन दोनों का सम जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइपोटेनियस उसने कहा है कि हाइपोटेनियस को छोड़ के जो दो साइड है वो हमने दी हुई है। तो हमारे पास ट्राइंगल हो गई क्या, ए बी सी। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल हो गई हमारे पास, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया वो लिख देंगे हम यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट क्या क्या किया हमने, एक लाइन ली सबसे पहले तो हमने बीसी लाइन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेक ए लाइन बीसी। बीसी कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमने ये किया। स्टेप 2 के अंदर देखो हमने क्या किया, स्टेप 2 लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप 2 इसके अंदर हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया पॉइंट बी पे 90 डिग्री, पॉइंट बी पे एक 90 डिग्री एंगल बनाया, और उसके बाद हमने क्या किया, एक 180 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ पे, ठीक है। कितना 180, 60, 120 और ये 180। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, प्रकार को खोल देंगे, और इस पॉइंट पे रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस कराएंगे, ठीक है, क्रॉस कराएंगे। फिर इस पॉइंट को रख के क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे या फिर प्रकार को हल्का सा। तो एक इस पॉइंट से हमने क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, मतलब कि 120 जो है हमारा और ये जो 60 है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे, और एक लाइन हम सीधी लाइन डाल देंगे जो कि क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया है, हमने एक एंगल बनाया है, तो उसको लिख देंगे मेक एन एंगल, मेक एन एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हमने एंगल बनाया, कहाँ पे बनाया हमने इसको, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर, ठीक है। और वहां से हमने एक एंड टेक 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर क्या ले लेंगे यहाँ से, 3 सेंटीमीटर एक लाइन लेंगे, ठीक है। क्या करने के लिए, टू ड्रॉ एन आर्क। यहाँ से क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की लाइन लेके और उसको एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, जो कि क्या होगी, लाइन क्या होगी हमारी ए बी, ठीक है, आर्क, और वेयर ए बी क्या कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ए बी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर,
ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर क्या किया है, अब देखो जब हमने ये लाइन ले ली, लाइन लेने के बाद हमने पॉइंट ए और सी को मिला दिया है, तो स्टेप नंबर थर्ड के अंदर देखो क्या किया है हमने, स्टेप नंबर थर्ड ज्वाइन किया है हमने किसको, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो हमें रेशो गिवन है, क्या गिवन है, रेशो हमें गिवन है 5/3। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी, ठीक है, 1 से क्या होगी, वैल्यू बड़ी होगी। तो हमारी जो ट्राइंगल है वो जो पैरेलल ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल, वो कहाँ बनेगी, आउटसाइड में, ठीक है, आउटसाइड में बनेगी। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। और वो एक्यूट एंगल क्या होगा, मतलब एक्यूट एंगल में देखो इसके अंदर स्मॉल वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और ग्रेटर वैल्यू कितनी है 5। तो ये जो लाइन हमने, ये जो एक्यूट एंगल की जो लाइन है, ये 5 इक्वल पार्ट्स में हमें क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 5 इक्वल पार्ट्स हम इसके मेजर कर लेते हैं। इसको हम बोल देंगे B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया वो लिख लेंगे हम यहाँ पे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में देखो हमने क्या किया है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है, तो लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ किया, एंगल क्या है, एंगल है हमारे पास CBY, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ किया है। क्या किया है हमने 5 पॉइंट है हमारे, 5 पॉइंट्स उनको लोकेट किया है। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर देखो क्या है, लोकेट 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स कौन कौन से, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है और B5 है। वेयर B1 इक्वल है किसके, B1 B2 के, ठीक है, एंड डैश डैश हमारे पास क्या हो जाएगा B4 B5 के, ठीक है, इक्वल B1 किसके इक्वल है, B1 B2 के, ठीक है, ये मैंने लिखा, और लास्ट में B4 B5 के, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे इक्वल पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे पास ये जो इक्वल पॉइंट्स हमने लोकेट किए हैं यहाँ पे, फिर से जाएंगे रेशो पे। रेशो में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, मतलब स्मॉलर वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो हमारे पास थर्ड पॉइंट कौन सा है, B1 B2 B3। ये जो B3 है इसको हम क्या करेंगे, C से क्या करवा देंगे, ज्वाइन करा देंगे, ठीक है, इस B3 को किससे ज्वाइन कराएंगे, C से ज्वाइन कराएंगे इसको हम, ये हमने इसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया वो लिख देते हैं। स्टेप नंबर 6 के अंदर हमने ज्वाइन कराया है किसको, ज्वाइन हमने B3 को C से ज्वाइन कराया है, तो ज्वाइन B3 C, क्लियर। नेक्स्ट अब देखो इसके अंदर हमने क्या चेक किया था कि हमारी जो ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल, वो कहाँ पे बनेगी, वो 1 से वैल्यू क्या है ग्रेटर है तो बाहर की साइड बनेगी। बाहर की साइड का पॉइंट ये है B5। क्या करेंगे हम B5 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बट कैसे, देखो ये B3 जो पॉइंट है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एंगल डाल लेंगे, कोई भी एंगल आप डाल लो, जो एंगल आपने यहाँ पे डाला है उस सेम एंगल को उठा के यहाँ पे डालो, ठीक है, मतलब B5 पॉइंट पर, ठीक है ना। आपको कैसे करना है, प्रकार से करना है आपको, कभी आप ऐसे ही करने लग जाओ तो गलत हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस पॉइंट से आपको क्या करना है, हल्का सा यहाँ पे आर्क लगाना है। क्या
क्या लगाना है, आर्क लगाना है। ये भी आपको पॉइंट बिल्कुल मार्कर रख के फिर लगाना है। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे बना है तो यहाँ से पास होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से पास होना चाहिए और ये लाइन को आगे जाके मीट कर देगा इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट आया है हमारे पास ये आ गया सी डैश, ठीक है। तो ये जो स्टेप हमने किया है स्टेप नंबर 7, इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है B5 C डैश, ड्रॉ लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ B5 C डैश पैरेलल टू किसके, किसके पैरेलल, B3 C के, B3 C के पैरेलल है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, बाय मेकिंग सेम एंगल एंगल कौन सा है, B3 C, B3 C के किस एंगल के ये पैरेलल है, B3 C के पैरेलल है, कौन सा, B5 C डैश, ठीक है इतना। अब हमने क्या करना है, अब देखो क्या करेंगे, ये जो C पॉइंट है यहाँ से एक एंगल डालेंगे, ठीक है, इस C पॉइंट से क्या करेंगे, एक एंगल डालेंगे, जो भी एंगल आपने यहाँ पे डाला है उसको सेम एंगल हम क्या कहाँ पे डाल देंगे, C पॉइंट पर, ठीक है, इस C पॉइंट पर। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे प्रकार को रख के क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, जिस पॉइंट पे ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वहाँ से क्या कर देंगे हम, ये इस वाली लाइन, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा लेके जाएंगे। आप जब प्रकार से करोगे ना तो लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है ना, और सीधी ही रखनी है आपने लाइन। अब क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर लेते हैं, यहाँ पे इसको मीट करा देंगे, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, ए डैश पॉइंट, क्लियर इतना। तो स्टेप नंबर 8 के अंदर हमने क्या किया है, ये हमारा स्टेप नंबर 8 था, 7 ये था और ये था, ये है हमारे पास 8। तो स्टेप नंबर 8 के अंदर हमने क्या किया है क्या लिखेंगे, ड्रॉ A डैश C डैश पैरेलल टू AC बाय मेकिंग सेम एंगल एज एंगल, कौन सा एंगल, एंगल BCA, एंगल BCA, ठीक है, कौन सा, BCA के पैरेलल क्या किया हमने, A डैश C डैश। ये तो हमने क्या किया, इसकी की हमने कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन को हमने क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं जस्टिफिकेशन। तो चलिए अब करते हैं जस्टिफिकेशन, ठीक है। जस्टिफिकेशन में हमारे पास जो हमारे पास न्यू ट्राइंगल है वो कौन सी है, तो वो है हमारे पास A डैश B बाय में AB BC C डैश बाय में BC और A डैश C डैश बाय में AC किसके पैरेलल है, रेशियो क्या है 5/3, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो बाय कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड
ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश। इसके अंदर हमारे पास देखो क्या है, एंगल एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए डैश बी सी डैश के। देखो ए बी सी किसके इक्वल एंगल है, ए डैश बी सी डैश के, ठीक है। और ये क्या है, दोनों ट्राइंगल के अंदर सेम ही एंगल है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉमन। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल है, एंगल एंगल ए एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए डैश सी डैश बी के, ठीक है। तो ए डैश सी डैश बी के, और ये क्या है, ये हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको लिखेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश के। कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी बाय ए डैश बी इक्वल है बी सी बाय बी सी डैश इक्वल ए सी बाय में ए डैश सी डैश। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल है, यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल बी थ्री सी। कौन सी ट्राइंगल, बी थ्री सी, ये वाली ट्राइंगल। एंड और कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम, बी फोर सी। और कौन सी ट्राइंगल लेंगे हमने, बी फाइव लेंगे यहाँ पे, बी फाइव सी डैश, ठीक है, बी फाइव सी डैश। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बी थ्री बी सी इक्वल है किसके, एंगल बी फाइव बी सी डैश के, ठीक है। एंगल बी थ्री बी सी किसके इक्वल है, एंगल बी फाइव बी सी के, सी डैश के, ठीक है ना। ये कौन सा एंगल है, ये हमारे पास है कॉमन एंगल, ठीक है, क्योंकि बी इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ये कॉमन है। नेक्स्ट एंगल जो है हमारे पास, एंगल बी थ्री सी इक्वल है एंगल बी फाइव सी डैश के, ठीक है। और एंगल ये है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल बी थ्री सी एंड ये क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्राइंगल बी फाइव सी डैश के। कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी। यार जो बनेगी यहाँ पे हमारे पास, कौन सी बनेगी, बी सी बाय बी सी डैश इक्वल है बी सी क्या है यहाँ पे, बी थ्री सी के, और बी सी डैश क्या है, बी फाइव सी डैश, ठीक है। और ये है हमारे पास बी थ्री बाय में बी फाइव, रेशियो कितना है, रेशियो है हमारे पास 5/3, रेशियो है
5 में 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो अब हमें करना क्या है, देखो अब हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी बाय ए डैश बी इक्वल बी सी बाय बी सी डैश इक्वल ए सी बाय में ए डैश सी डैश। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3/5, किसके 3/5 के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।